हाँ जी, मेरे हाथ में आ गया है आपका जून 2026 का पेपर। एनर्जी थोड़ी लो रहेगी, लेकिन आई होप आपका पेपर बहुत बढ़िया गया होगा। डिस्क्रिप्टिव पार्ट मैंने अभी नहीं देखा, लेकिन एमसीक्यू मैंने देखे, तो बहुत ज़्यादा मुझे तो डिफिकल्टी दिखी नहीं है एमसीक्यू में। जैसा मैंने आपको कहा था, आसान आएंगे और एमसीक्यू आसान ही आए। तो जल्दी से जो एक्सप्लेनेशन है मैंने वो ऑलरेडी लिख दी है, ज़्यादा बोलने के लिए दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं एग्जाम सेंटर पे भी नहीं आ पाया। लेकिन आप जरूर बताना कि आपका पेपर कैसा गया, और नीचे कमेंट करके बताना आपका स्कोर क्या है, और 7 बजे लाइव जरूर आना। व्हाट डज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू इन कॉस्टिंग? तो सर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसको बोलते हैं सर? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव को बोलते हैं, जो फोरगोन हो गया है। नेक्स्ट, व्हाट मटेरियल प्राइसेस वाइडली जो फ्लक्चुएट होते हैं व्हेन द फॉलोइंग मेथड्स स्मूदन्स आउट द इफेक्ट ऑफ फ्लक्चुएशन? तो सर सिंपल एवरेज मेथड है, जिसमें बहुत ज़्यादा अगर डिफरेंस आ रहा होगा तो वो उसको देख लेगा। नेक्स्ट सर, चार्जिंग अ कॉस्ट सेंटर दोज ओवरहेड्स विच रिजल्ट सोली फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द सेंटर? द आंसर इज एलोकेशन। नेक्स्ट आप चलते हैं, CAS5 क्या होता है सर? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का होता है। नेक्स्ट चलते हैं सर, CAS11 क्या होता है सर? एक्सक्लूजन फ्रॉम कॉस्ट होता है। सर अगर कोई रॉयल्टी पे कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। अगर एक लॉस है 5600 का, ये मैंने शायद कैलकुलेशन नहीं बताई, ये लॉस है 5600 का, याद है आपको टिल्लू टेक्निक? ये लॉस है 5600 का, फैक्ट्री ओवरहेड्स ओवर एब्जॉर्ब्ड है। ओवर का मतलब आपको प्लस करने हैं 800 रुपये, ठीक है, यही बताया था मैंने आपको, कह रहे हाँ सर। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स अंडर एब्जॉर्ब्ड हैं, क्या कहते हैं? अंडर का मतलब माइनस, ठीक है। ऐसे आप कैलकुलेट करोगे तो यही आएगा शायद, -5600 प्लस 800 -600 आ गया, -5600 प्लस करने हैं 800 और माइनस करने हैं 600, 5400 आपका आएगा। तो एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में क्योंकि सेम ड्रग्स एक जैसे बनते हैं तो आंसर होगा बैच जॉब कॉस्टिंग। नेक्स्ट सॉरी, ड्रग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो बैच कॉस्टिंग आंसर होना चाहिए वैसे तो, क्योंकि एक जैसे हैं। एक बार आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, बैच कॉस्टिंग एक जैसे हैं। नेक्स्ट, आर एन कंपनी कैलकुलेट कर रहे हैं प्राइस डिफरेंशियल जॉब का। प्राइम कॉस्ट दिया हुआ है आपको, एंड ऐड करोगे 30% कॉस्ट को तो मार्जिन आ जाएगा जॉब नंबर का W50 का। बेच रहे हैं 845 पे, जिसमें ओवरहेड्स 347 के हैं, तो आंसर विल बी 303। नेक्स्ट, एक ट्रक है, ये सिंपल आपने एब्सोल्यूट टन किलोमीटर सुना होगा, जितनी दूरी पे जितना सामान, तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, एक बार देख लीजिएगा शॉर्ट में। एक्स से वाई गया तो 40 मेट्रिक टन गया, और 40 किलोमीटर लेकर गया तो 1600 आ गया। 24 मेट्रिक टन फिर उसने 16 अनलोड कर दिए थे, 60 किलोमीटर आगे गया। वापस आते समय 32 मेट्रिक टन लेकर आया, 80 किलोमीटर गया। टोटल जब हमने किया तो 5600 किलोमीटर आया। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सेलिंग प्राइस दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 20 रुपए का, और आप फिक्स कॉस्ट में अगर आप डिजायर्ड प्रॉफिट को ऐड कर दोगे, डिवाइड कर दोगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, तो आपका सेलिंग प्राइस इस यूनिट्स आ जाएगा 1600 रुपए। नेक्स्ट चलते हैं सर, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? मैंने कहा सेल्स थी आपकी 2 लाख रुपए, वेरिएबल कॉस्ट है 80,000, तो आपको कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 120, 60% का पीवी रेशियो आ जाएगा। क्वेश्चन ने पूछा था बीईपी सेल क्या होगी, तो फिक्स कॉस्ट में जब आप डिवाइड कर दोगे पीवी रेशियो से, तो आपका बीईपी सेल आ जाएगी। ऑपरेशन टू प्रोड्यूस अ यूनिट इज रिक्वायर्स 9 एक्टिव आवर्स, बजटेड आइडल टाइम 10% है, इनकॉर्पोरेट इनटू स्टैंडर्ड टाइम। तो आपसे क्या पूछा था सर? स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट फॉर 1 यूनिट, तो आंसर विल बी 80। नेक्स्ट आते हैं, फिक्स कॉस्ट को किस नाम से जाना जाता है? पीरियड कॉस्ट के नाम से जाना जाता है। और कौन सा बजट ऐसा है जो फिक्स और वेरिएबल को अलग अलग कर देता है? तो आंसर इज फ्लेक्सिबल बजट। तो मुझे लगता है अगर आपके एमसीक्यूज 30 में से कुछ भी नहीं तो 24 नंबर तो मिनिमम आने चाहिए आपके। इतने सिंपल एमसीक्यूज मतलब शायद ही मैंने अपनी लाइफ में देखे होंगे सीएमए के पेपर में। इवन CAS भी बच्चे भूल जाते हैं, लेकिन बहुत सिंपल थे, जेन्युइनली बहुत सिंपल थे। पूरा पेपर एक बार मुझे देखना पड़ेगा कि ओवरऑल पेपर कैसा था, क्योंकि यहाँ पर वैसे आया तो है लेकिन उसकी फॉर्म मेरे को सही से दिखाई नहीं दे रही कि क्वेश्चन क्या है। थोड़ा सा उल्टा पुल्टा पेपर आया है। आप मुझे बता देना एक बार कि पेपर कैसा आया था, कौन सा क्वेश्चन आया था, क्या आपसे पूछा था, थोड़ा सा धुंधला, या तो एक अच्छा सा पेपर मुझे भेज देना, और ओवरऑल पेपर आपका कैसा गया ये भी मुझे बता देना, क्योंकि मैं कैसे भी ओपन करके देख रहा हूँ, मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है इसमें, ठीक है। बाकी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में लेबर आया है, लेकिन लेबर का सिंपल क्वेश्चन आया है आपका, ठीक है। लेबर का क्या इसमें आइडल टाइम भी है? नहीं, तो मुझे लगता है सिंपल क्वेश्चन आया है आपका, आइडल टाइम भी नहीं है, तो सिंपली आप इसे सॉल्व कर सकते हो। लेबर और मटेरियल हमने दोनों ही क्या नाम है सॉल्व किए थे, बाकी आपकी थ्योरी आई है। तो पेपर ऑल एंड ऑल मुझे लग रहा है ठीक है, पास होने लायक है। जब तक मैं सेकंड सेक्शन बी नहीं देखूंगा पूरा कमेंट नहीं कर पाऊंगा। थोड़ी सी एनर्जी डाउन लग रही होगी आपको, बस इतना ही, एक मतलब 5 से 6 मिनट के लिए बोलने के लिए अलाउड है अभी के लिए। तो मुझे जरूर बताइएगा आपके कितने मार्क्स आए इसमें एमसीक्यूज में, ठीक है। थैंक यू सो मच।